पहले चरण के मतदान के बाद तेजस्वी यादव को अपने गठबंधन यानी महागठबंधन का सीएम चेहरा घोषित कर दिया गया, जिससे बिहार की सियासत में नया मोड़ आ गया। वहीं नीतीश कुमार के सामने उनकी ही सिंधियों या गठबंधनों की छाया में सीएम पद की नाव में बने रहने की चुनौतियां उभर रही हैं। एनडीए ने उन्हें स्पष्ट मुख्यमंत्री प्रत्याशी के रूप में घोषित नहीं किया है, तो वहां चिराग पासवान ने एक और खुद को महत्वपूर्ण भूमिका में रखा है, दूसरी ओर उन्होंने स्पष्ट किया है कि इस बार उनका फोकस 100% जीतने योग्य सीटें हासिल करने का है और ना कि आवश्यक दावेदारी का। नमस्कार, आगाज टाइम्स देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ पलक शर्मा। चलिए चर्चा करते हैं बिहार की राजनीति, बिहार की सियासत पर। बिहार के लोगों इस साल 2025 विधानसभा चुनाव में एक बार फिर राजनीति का थ्रिल खड़ा हो गया है। पहले चरण के मतदान खत्म हो चुके हैं और अब सीधे सभी की निगाहें अगले नतीजों पर टिकी हैं। विकास और सुरक्षा की रोजमर्रा की बातें अभी भी चर्चा में है, लेकिन असल कहानी चल रही है किसके दिल में कितनी धड़कन तेज है। जी हाँ, और विशेष रूप से उन दावेदारों की जो इस राज्य के अगले मुख्यमंत्री होने की होड़ में है, और साथ ही बाहर से वे आत्मविश्वासी दिखते हैं, लेकिन भीतर दबाव, रणनीति, गठबंधन, गुत्थियां सब अपना असर दिखा रही हैं। आज की इस रिपोर्ट में हम 3 मुख्य चेहरे तेजस्वी यादव, नीतीश कुमार और चिराग पासवान की स्थिति, उनसे जुड़ी चुनौतियों और आगे के गेम प्लान के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं तेजस्वी यादव की, महागठबंधन का बड़ा चेहरा। तेजस्वी यादव को महागठबंधन ने स्पष्ट रूप से मुख्यमंत्री पद का चेहरा घोषित कर दिया है। उन्होंने हाल ही में कहा, मेरी उम्र कम हो सकती है लेकिन मेरा वादा पक्का है। यही बात उन्होंने काम और नौकरी पर आधारित एजेंडे के माध्यम से कही है। उनके पीछे 2 बड़ी बात है, एक युवा वोटर के बीच आकर्षण, दूसरी सामाजिक न्याय, केंद्रीय राजनीति में उनकी सक्रियता। लेकिन चुनौतियां भी कम नहीं है। महागठबंधन के अंदर सीट बंटवारे और भूमिकाओं को लेकर असमंजस बरकरार है। अब बात करते हैं नीतीश कुमार की, अनुभव का भरोसा या बोझ। 2005 में छोटी बड़ी टूट फूट के बावजूद बिहार की सियासत में उनका नाम लगातार चर्चा में रहा है। इस चुनाव में एनडीए उम्मीदवारों ने यह भरोसा जताया है कि यदि गठबंधन जीता तो मुख्यमंत्री फिर से नीतीश कुमार ही होंगे, लेकिन उनका सामने खिड़ी चुनौती भी यही है कि गठबंधन में अन्य पार्टियों का दबाव। क्या यह नौबत बनेगी कि बीजेपी अपना नया चेहरा लाए, जैसी चर्चाएं भी सामने आती रहती हैं। उनकी स्थिति बाहरी तौर पर स्थिर दिखती है और आंतरिक राजनीति गतिशील उन्हें सताती ही रहती है। अब बात करते हैं चिराग पासवान की, तीसरा विकल्प या गठबंधन का साझेदार। जी हाँ, चिराग पासवान ने इस बार रणनीति बदली है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि उनका फोकस सीट जीतने पर है, मुख्यमंत्री का दावा फिलहाल नहीं है। उनकी पार्टी ने एनडीए में सीट मांग उठाई थी और उन्होंने कहा है कि जहां हम 100% जीत सकते हैं वहां उतरेंगे। हालांकि उल्लेखनीय है कि एक वरिष्ठ नेता ने कहा है कि एनडीए हो सकता है कि सीएम उन्हें फेस ना बनाए। यह स्थिति पार्टी को रणनीतिक रूप से आगे ले जा सकती है, लेकिन दावेदारी की बात में अभी भी बातें बाकी हैं। मतदान और राजनीतिक परिदृश्य, पहले चरण में लगभग 65% वोटिंग दर्ज की गई है, जो इस दांवपेच के बीच काफी ऐतिहासिक है। यह आंकड़ा संकेत देता है कि इस बार सक्रिय उम्मीदें बढ़ी हैं और दावेदारी सिर्फ चेहरे तक सीमित नहीं रह सकती, बल्कि विकासवाद, नौकरियों की दर, शासन अधिकार की बात अब जनता के लिए अहम हो गई है। जिसके दिल की धड़कन हल्की, किसकी तेज है, तो चलिए जानते हैं। तेजस्वी यादव ऊर्जा के साथ आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन गठबंधन उलझनों से घिरे हुए हैं। नीतीश कुमार अनुभव का भरोसा है, लेकिन क्या अभी भी सीएम बने रहेंगे कि छाया में उनके साथ है। चिराग पासवान अपेक्षाओं से अधिक रणनीति में आग पर अभी तक पूर्ण दावेदारी नहीं है। इन सभी को देखने के लिए न सिर्फ चुनाव की तारीखें हैं, बल्कि जनता की प्रतिक्रिया, बूथ स्तर की लड़ाई, सीट बंटवारा परिणाम भी काफी मायने रखता है। बिहार का ये रणनीतिक रण अभी ठंडा नहीं हुआ है। इसके बीच उन दावेदारों की धड़कनें सुनने वाली कोई है जो अगले मुख्यमंत्री बन सकता है, और साथ ही बाहरी आत्मविश्वास के पीछे अंतर्धाय और साथ ही गठबंधन की रणनीतियां और जनता की नब्ज, इन सब का मिला जुला असर दिखा रही हैं। अगले कुछ दिनों में हम देखेंगे कि यहाँ कौन सा चेहरा सामने आएगा, कौन पीछे हटेगा और कौन मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंचने की दौड़ किसकी सबसे तेज गति हासिल करेगी। बिहार की राजनीति से जुड़ी इस खबर में आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलूंगी एक और खबर के साथ, तब तक के लिए हमसे जुड़े रहने के लिए देखते रहें आगाज टाइम्स।